नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों को यज्ञोपवीत के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। देखिए, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जनेऊ अथवा यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भय कुमार जबहि सब भ्राता और दीन जनेऊ गुरु पितु माता। इसका मतलब है कि सभी भाई जब किशोरावस्था को प्राप्त हुए तो गुरु पिता और माता ने उन्हें जनेऊ धारण करने का आदेश दिया। यज्ञोपवीत हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। अब इस समय सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में जनेऊ धारण करने या बदलने के लिए उत्तम माना जाता है। जनेऊ से जुड़े कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और पहनते समय ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतस्ते सहजम पुरस्तात् आयुष्यग्रम प्रतिमुष्य शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस प्रकार से मंत्र पढ़कर ही जनेऊ धारण करना चाहिए। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। इसे संस्कृत में यज्ञोपवीत कहा जाता है। इसे गले में इस तरह से पहनते हैं कि बाएं कंधे के ऊपर से तथा दाहिनी भुजा के नीचे रहे। जनेऊ के 3 सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 प्रतीक 3 धागों के हैं। इन्हें सत रज तम तीनों गुणों के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रतीक माना जाता है। यह 3 आश्रमों के साथ ही गायत्री मंत्र के 3 चरणों का भी प्रतीक है। इसके 3 धागों में प्रत्येक में 3-3 तार होते हैं। इस तरीके से इसमें कुल 9 तार होते हैं। मनुष्य के शरीर में भी 9 द्वार होते हैं। 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान और मलमूत्र। इस प्रकार से 9 द्वार मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। तत्तरीय संहिता के अनुसार 6-3-10-5 के अनुसार 3 लड़ों से 3 ऋणों का भी बोध होता है। ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और प्रजापालन से पितृ ऋण चुकाया जाता है। ब्रह्मा और विष्णु महेश यज्ञोपवीत धारी द्विज की उपासना से प्रसन्न होते हैं। त्रिगुणात्मक 3 लड़ बल वीर्य ओज को बढ़ाने वाले हैं। वेद त्रयी ऋक यजु साम की रक्षा करती है। सत रज तम तीनों गुणों को की सगुणात्मक वृद्धि होती है। यह तीनों लोकों के यश का प्रतीक है। माता पिता और आचार्य के प्रति समर्पण, कर्तव्य पालन, कर्तव्य निष्ठा की बोधक है। सामवेदीय छंदोग्य सूत्र में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने इन 3 वेदों से 3 लड़ों का सूत्र बनाया। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 आरण्यक मिलाकर होती है। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा यंत्र निर्माण, सिलाई कढ़ाई बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आती हैं। शरीर में कुल 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं। जनेऊ द्वारा कान के निचले हिस्से में रोजाना 5 मिनट मसाज करने से याददाश्त बेहतर होती है। कान के नीचे 2 मिनट उंगली से दबाने से भूख कम लगेगी। कान के पीछे झुकाव में डिप्रेशन, सिर दर्द, चक्कर, आँख कान नाक की बीमारियों से राहत मिलती है। बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने वालों को ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं। जनेऊ के हृदय के पास गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई तथा नियमों से बंधा। कान में जनेऊ लपेटने से सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। पेट संबंधी विकार, बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है
अतः जनेऊ का जितना ही ज़्यादा अच्छे साफ़ सुथरे से उपयोग करेंगे आपके लिए